ग्राफ फॉर कॉन्केव लेंस करेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के बीच में। तो मैं पहले थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ देखो, तो मैं अभी पहले रियल ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूँ। रियल ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर जब होता है तो इमेज -f पे होती है वर्चुअल, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट पास में आएगा तो जो इमेज फोकस पे थी वो भी हमने सीखा था पास में जाती जाएगी, और जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पे आ जाएगा तो इमेज भी ऑप्टिकल सेंटर पे होगी। तो ज़रा ग्राफ देखो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर, तब इमेज फोकस पर है। ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव लिया जाएगा और इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव लिया जाएगा। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर फोकस। अब ऑब्जेक्ट की दूरी कम होती जा रही है तो इमेज की दूरी भी कम होती जा रही है, और ऑब्जेक्ट जब ऑप्टिकल सेंटर पे आ जाएगा तो इमेज भी ऑप्टिकल सेंटर पे आ जाएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। इसका u और v दोनों नेगेटिव हैं। ये तो एक पार्ट हो गया। ये तो रियल ऑब्जेक्ट का केस हो गया। अब हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए डिस्कशन करेंगे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब देखो, मतलब रेज आ रही हैं और यहाँ कन्वर्ज कर रही हैं, तो इस जगह पर या फिर इस जगह पर या फिर और आगे, मतलब कन्वर्ज करें। दिस विल बी कॉल्ड अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब इन तीन केसेस को हम अलग अलग तरीके से प्लॉट करेंगे। सबसे पहले मैं इस केस की बात करता हूँ कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव करता है वर्चुअल केस में, तो इमेज कैसे मूव करती है। तो पहले तो फॉर्मूले में ऐसे लिखा। अब अभी मैं इस डिस्कशन की बात कर रहा हूँ। फोकल लेंथ नेगेटिव लिखा जाएगा और u इस केस में प्लस लिखा जाएगा, तो 1/u माइनस 1/f। तो इस केस में देखो, u की वैल्यू f से कम है। u की वैल्यू f से कम है। दैट वुड मीन अगर u की वैल्यू f से कम है तो ये वाला टर्म इससे ऑब्वियसली बड़ा होगा, सो v वुड बी पॉजिटिव, ठीक है। और जब u f के बराबर हो जाएगा, जब u बढ़ते बढ़ते f के बराबर हो जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो v इन्फिनिटी पे पहुँच जाएगा सॉल्व करके। तो देखो, मैं इसी ग्राफ में इस पार्ट को प्लॉट कर रहा हूँ। ये बन गया 1 का डिस्कशन हो गया 1। अब हम लेके चलेंगे इस रीजन में क्या स्थिति बन रही है। यहाँ दे, वापस इस पे आ जाओ। इस जगह पे क्या स्थिति बन रही है, अब उसके बारे में लिखेंगे। अब इस वाले में u की वैल्यू f से ज़्यादा है। u की वैल्यू f से ज़्यादा है ना यहाँ पर। दैट मीन्स अगर u की वैल्यू f से ज़्यादा है तो ये वाला टर्म इससे कम है, v विल बिकम नेगेटिव, ठीक है। तो अब जब यहाँ से लेकर यहाँ तक जरा देखेंगे क्या स्थिति बन रही है। u 2f हुआ तो इमेज देखो कहाँ पहुँची। अब मैं ग्राफ को बनाऊंगा तो उससे अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ फिर से देखो, जब u, यहाँ टेबल लिख रहा हूँ, जब u f के बराबर है तो v वॉज थोड़ा सा भी f से बढ़ेगा तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। और अब u बढ़ते बढ़ते f से 2f पे पहुंचा, तो देखो ग्राफ कैसा टर्न शेप लेगा।
ऑब्जेक्ट 2f पे पहुंच रहा है, इमेज 2f पे नेगेटिव में आ रही है। यहाँ सॉल्व किया है मैंने। और अब अगर ऑब्जेक्ट इससे और आगे जाता जाएगा तो स्थिति देखें फिर क्या बनती है, 2f से और आगे जाता जा रहा है और ये इन्फिनिटी पे चला जा रहा है, ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटी पे चला जा रहा है। देखो ग्राफ कुछ ऐसी शेप ले लेगा, कॉम्प्लिकेटेड है, जनरली ये बुक्स में नहीं मिलता। ये बन गया ग्राफ u और v के बीच का।